हुए। जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, आर्मी कमांडर्स के 7 जवान गायब हुए, हरियाणा पुलिस के 13 पुलिस ऑफिसर्स गायब हुए। वहाँ पर कहाँ है? वो कहाँ पर है? जहाँ के लोगों को खालिस्तान की मांग है, वहीं के किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। किसान का गोबर खाओ, अनाज मत खाओ। हमारा अनाज मत खाओ, गोबर खाओ। सरकार का बोलो, बीजेपी सरकार को गोबर खा। 2200 या 1200 जो ट्रैक्टर लेके दिल्ली बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, उनके अंदर डीजल पेट्रोल भरवाने का पैसा है किसानों के पास। 4 करोड़ की जी वैगन मर्सिडीज गाड़ी खरीदने का पैसा है किसान के पास, लेकिन अपना 70-80 हजार का लोन भरने का पैसा नहीं है किसान के पास। 50 लाख युवा लड़के जो हैं वो भी खत्म है, उनका कोई लाभ नहीं है। भोजन फ्री में मिल रहा है, क्या ये मिल जाएगा? क्या किसानों को सब्सिडी मिलती है 30-30 हजार करोड़ की? तो क्या ये 6,000 रुपया हर किसान को अनुदान मांग को भी मान लिया जाए? क्या और कोई नौकरी जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ऐसे प्रोपेगेंडाधारी या बकवास करने के लिए आते हैं, झूठ बोलते हैं और सरकार को बदनाम करते हैं। ऐसी सरकार जिसने आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए सबसे अच्छा कार्य किया है। प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, देश की छवि खराब कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जो देश को पूरे दुनिया में रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम खराब करने के लिए दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तलवारें चला रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं ये लोग वहाँ पर। कौन कह रहा है कि ये खालिस्तानी नहीं है? जो विदेश सुन लीजिए, जो पैसा लेकर भारत के विदेश भागे, उनके पास नहीं था माल के पास एरोप्लेन खरीदना पड़ा। आप इन्हें किसान कह रहे हैं, किसान नहीं है ये, एक्चुअली किसान नहीं है ये, किसान ये उपद्रवी है। जो बॉर्डर लग रहे हैं उनको देख के यहाँ पर 2024 के चुनावों को लेके एक माहौल भंग करने आए हैं। हमारे साथ एक युवती और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ये बात करते हैं कि इनकी अपनी क्या राय है। क्या नाम है मैम आपका? मैं प्रियम चैटर्जी हूँ और मैं मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कहाँ से है प्रियम जी आप? मैं ऋषिकेश से हूँ, पर मैं बंगाल में पली बड़ी हूँ। अच्छा, अन्नदाता जो किसान है वो देश भर के किसान, क्या लगता है देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं इस बार, तो आपके यहाँ से कितना किसानों का रोल है इस आंदोलन में? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड की मामला है, तो वहाँ पे जो किसान हैं वो एक तरह से बहुत खुश है, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ इकोनॉमी नहीं, प्राकृतिक भी कुछ नियम होते हैं, प्राकृतिक कुछ व्यापार होते हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि कम ज़्यादा हो। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से उनको जो मिलेगा, उनको जो खाने को मिलेगा, तो वो भी सही रहेगा। और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि उनका जो गरीबी है उसके लिए सबको रिस्पॉन्सिबल किया जाए, तब जबकि उन्हें पता है कि उनका जो सेकंड जनरेशन है वो खेती करना भी नहीं चाहते हैं। क्या कह रहे हैं कि देश भर के जो अन्नदाता है, जिनके वजह से जय जवान जय किसान का एक नारा दिया जाता है, किसान बहुत तृप्त हो चुके हैं मोदी सरकार के राज में और उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। मोदी जी के राज में कटोरे आ गए हाथ में, कहा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? बात ये है कि ये बात जो कह रहे हैं, इन लोगों को बहुत चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। बात ये है कि मोदी जी जब आए या फिर हमारा गवर्नमेंट जब आए, बिकॉज मेजॉरिटी ने सिलेक्ट किया, ऐसे मोदी जी नहीं बोलना है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को वोट दिया ना, तो हमने सिलेक्ट किया, तो हम भी गवर्नमेंट के हिस्से हैं। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो वर्ल्ड मिलेट प्रोग्राम किया, जो यूएन तक गया, ज्वार बाजरा का जो बात हुई, और हम जो अभी बहुत सारा कुछ उत्पादन कर रहे हैं और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, ये इसी वजह से है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसीज बनाए। जहाँ तक कि किसानों के सवाल है, किसान अगर खुद जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उनके पास ये टाइम भी नहीं होता कि वो यहाँ पे आए और अपना सारा वक्त बर्बाद करें। बिसाइड्स दैट, ये किसान कभी ये नहीं बोल रहे कि वहाँ के जो फार्म लेबरर्स हैं, उनके जो फार्म लेबरर्स हैं, उनके लिए ये क्या करेंगे। एमएसपी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तीसरी बात ये है, जब जीडीपी की बात आता है, अगर सब्सिडी कल्चर और एमएसपी को मान के चलो, तो जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस से डेट होता है। जबकि कोविड के टाइम में हमारा जो डेट था वो 19.9% था। किसानों को खालिस्तानी के दर्जा दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये देश के किसान, एक ही प्रांत के किसान क्यों नाखुश होते हैं हमेशा, ये किसान नहीं, ये खालिस्तानी है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर खालिस्तानी कहा जा रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ के लोगों को खालिस्तान की मांग है, वहीं के किसान ये आंदोलन कर रहे हैं। तो एक बात है, ये झूठ बात है।
प्रीत किया जा रहा किसान को और घसीटा जा रहा है। जो गरीबी दूर नहीं, गरीब और गरीबी से नीचे धरती का नीचे चले जाए। किसान को मारने का प्लान है, गोली चलाने का प्लान है कि किसान बोले किसान पत्थरबाजी कर रहे हैं। किसान हम भूखा रहेंगे 2 दिन नहीं खाएंगे तो हम तो हाथ फैल के मांगेंगे ना। मतलब किसान नाखुश है? किसान खुश नहीं है। ये तानाशाही सरकार 2014 से लेकर अब तक झूठे वादा किया, झूठे बातें बोला, सब झूठे हैं। अंबानी अडवाणी के जेब में पैसा दिया। जैसे एक भाई नीरव मोदी 3000 करोड़ रुपया लेके गए, एक 6000 करोड़ रुपया ले गए, एक 3 लाख करोड़ रुपया ले गए। अंबानी अडवाणी के पास में पैसा है आज, और ये बच्चे के पास में पैसा नहीं है। ये पैसा कहाँ गया देश का? किसान पंजाब और हरियाणा में ही है क्या भाई साहब? एक सवाल ये उठ रहा है। सारे देश का किसान है, सारे देश के किसान शामिल है। ऐसा नहीं है जो पंजाब हरियाणा का है। किसान का दिल में सब दिल में चूक रहा कांटा का जैसा। किसान का गोबर खाओ, अनाज मत खाओ। हमारा अनाज मत खाओ, गोबर खाओ। सरकार का बोलो, बीजेपी सरकार को गोबर खा, पिज्जा खा, पिज्जा खा, ठीक है। किसानों के लिए क्या मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है इन 9 सालों में? 9 सालों में क्या किया? 9 सालों में झूठा वादा। हम 2 करोड़ रोजगार दे रहा हूँ। भारत हमारा गति में जा रहा, भारत हमारा रफ्तार में जा रहा। हम मोदी सरकार, हम वादा करता हूँ, मोदी का गारंटी है, हम 5 लाख रुपया। किसानों का बीमा देखिए, कहते हैं किसानों के लिए, कहते हैं बीमा करवाया है, उचित गुणवत्ता के बीज प्राप्त होते हैं। 60,000 करोड़ रुपया उसका माफ किया जो अमीर है, किसान का माफ नहीं किया। आज भारत में पैसा क्यों नहीं है? सारे जेब में ये लड़के खड़े हैं, किसी के पास में है 100 का नोट जो निकाल दे। भाई साहब क्या आपके पास गरीबी? ये जो ये कह रहा है ना, मुर्दाबाद आरएसएस, मुर्दाबाद। रुकिए आरएसएस के क्यों धकेल रहे हैं आप बीच में? ये आरएसएस को क्यों धकेल रहे हैं? आरएसएस है, मोदी सरकार आरएसएस है। अरे आप कैसे सुनो, आप मेरी बात सुनो। यहाँ पे लोग किसान और से सब चीज कर रहे हैं ना। यूपी में 50 लाख जो युवा है, लड़के हैं, मेरी बात सुनो। अरे यार मेरी बात, तू किसान है ना, किसान का बेटा है ना, तो झूठ नहीं बोलना कि गेहूं कब होता है, चावल कब होता है। किसान का जब चुकता है ना, ये गोबर खाने बोलना, गोबर खा, अनाज मत खा हमारा। अरे मेरी बात सुन यार भैया, 50 लाख युवा लड़कों ने अभी एग्जाम दिया है ना, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। 50 लाख लोग आप क्यों चुप हो रहे हैं भाई साहब? आप नहीं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए। जो 50 लाख युवा लड़कों ने अभी जो एग्जाम दिया है यूपीपी का, वो पहले ही लीक हो चुका है। उसमें कोई बात नहीं कर रहा है, ना कोई न्यूज वाले, कोई कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बस 50 लाख युवा लड़के जो है वो फिर खत्म है, उनका कोई लाइफ नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर संतोष भारद्वाज है और मैं मनोचिकित्सक हूँ। मनोचिकित्सक, अच्छा। भाई साहब क्या लगता है कि जो किसान धरने पे बैठे हैं, एक बार 13 महीने बैठ के गए थे, एक बार फिर आ चुके हैं धरने पे, तो उनकी कितनी जायज मांगे हैं? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। मोदी जी ने एक बात कहा था, मैं वहाँ पे बैठ के भी आया हूँ और मिल के भी आ रहा हूँ, और इधर से जा रहा था तो देखा आप बड़े अच्छे मुद्दे पे बात करते हैं। मैडम, 2 शब्द है, जिसकी चलती है उसकी चारों तरफ जलती है, सिंपल सी बात है। और जिसकी चलती है ना, उसकी चारों तरफ जलती है। और रह गई बात किसी किसान की, तो जब आप रूट लेवल पे जो आप यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं ना, आप वहाँ पे जाके जब इंटरव्यू करेंगे तो रियल में ऑन ग्राउंड आपको पता चलेगा। और उससे भी ज़्यादा बेहतर ये पता चलेगा कि जब उनके गांव में जाएंगे तो जाके पता चलेगा कि वास्तव में हो क्या रहा है। क्योंकि वहाँ किसान की बात यहाँ पे करेंगे तो ये वास्तविक बातें नहीं है। दिल्ली को ही तो कूचने चलते हैं किसान, हमेशा दिल्ली ही तो टारगेट रहता है भाई साहब। दिल्ली अगर टारगेट है ना, तो किसान की अपनी दुनिया चाहिए, और किसान की अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आज ना कल उनकी मांगे पूरी होगी, फिर जब पूरी होगी फिर आप उसमें और बढ़िया बताएंगे। ठीक है कि इस बार नाजायज मांगे लेके आए हैं कि पेंशन चाहिए, 10,000 रुपए महीना भत्ता चाहिए, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? आप मैं जवाब दूंगा। इन्हें ये पूछो, जब इस देश का बजट
45 लाख करोड़ है। अगर वो खर्चा कर दिया जाए 40 लाख करोड़ उसमें से, क्या 5 लाख करोड़ में इस देश के सैनिकों की, इस देश की सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे? इनसे पूछो क्या करोगे? ये गरीबों को जो भोजन फ्री में मिल रहा है, क्या ये मिल जाएगा? क्या किसानों को सब्सिडी मिलती है 30-30 हजार करोड़ की, तो क्या ये 6,000 रुपया हर किसान को कम से कम 35 हजार करोड़ रुपया जो मिलता है हर साल, क्या वो मिल जाएगा? इन्हें पूछो श्रीमान जी को कि हर जायज अनजायज मांग को भी मान लिया जाए क्या? और कोई नौकरी जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ऐसे अनजान बातों को कैसे मान लिया जाएगा? वही तो बात है, नहीं माना जाएगा। वही तो बात है। कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, एक मिनट उसी के तो खिलाफ सिंपल सी बातें हैं। खिलाफ है हम। अरे सवाल इनसे सिंपल सी सवाल मेरी है। नहीं एक बार नेता वाली बात नहीं है। नहीं सर आप नेता, एक मिनट सर, आप नेतागिरी की बात कर रहे हैं। आप इंटरेस्टेड टू गिव यू आंसर। सर एक मिनट, लेट मी लिसन द क्वेश्चन ना। आप एक बात सुनिए, कहा जा रहा है लोगों को भड़काता हूँ, आप देखिए, भड़काइए। अब आप ऐसे भागे मत, देखिए जब इनसे बात की गई तो इस प्रकार से भाग रहे हैं। प्रोपेगेंडाधारी या बकवास करने के लिए आते हैं, झूठ बोलते हैं और सरकार को बदनाम करते हैं। ऐसी सरकार जिसने आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए सबसे अच्छा कार्य किया है। और ये प्रोपेगेंडाधारी जो होते हैं, ये बिके हुए वो एजेंट है। मैं तो इन्हें ये कहूँगा ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। जो कहा जा रहा है किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या अपना मत है? देखो किसान मैं भी हूँ, किसान और क्या कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, देश की छवि खराब कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जो देश को पूरे दुनिया में रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम खराब करने के लिए दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। अन्नदाता है के पास, अरे अन्नदाता के पास में इतना समय नहीं है कि वो दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठ के प्रदर्शन करे। मैम जनवरी फरवरी मार्च जिस टाइम पे नई फसल आती है, उस टाइम पे तो अन्नदाता के पास में इतना समय बिल्कुल नहीं होता है कि वो दिल्ली की सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करे, दिल्ली की सड़कों के ऊपर खालिस्तानी वाला एजेंडा चलाए। इनके खालिस्तानी चल रहा है मैम। अच्छा तो फ्री पंजाब का क्या मतलब होता है मैम? नारे लगाए जा रहे हैं दिल्ली की बॉर्डर के किस बार बिंडर वाला के सपोर्ट की टी शर्ट्स पहन के ये लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, नंगी तलवारें चला रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं ये लोग वहाँ पर। कौन कह रहा है कि ये खालिस्तानी नहीं है? देखिए सरकार कितना उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है, शॉर्ट डेट में एक व्यक्ति मार दिया। अच्छा एक व्यक्ति मार दिया, ठीक है। जो व्यक्ति मरा है उसके मरने की पुष्टि तक अभी तक सरकार ने नहीं करी है, ठीक है। अगर इनकी तरफ से मार भी दिया है तो ठीक है, मार दिया है। आर्मी कमांडर के 7 जवान गायब हुए। जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, आर्मी कमांडर्स के 7 जवान गायब हुए। हरियाणा पुलिस के 13 पुलिस ऑफिसर्स गायब हुए। वहाँ पर कहाँ है? वो कहाँ पर है? वो कहाँ गायब कर दिए? फिर इनका आंदोलन तो बहुत अच्छा है, इनके ऊपर अत्याचार किसानों के द्वारा उनकी अगुवाई की गई है। हो सकता है मैडम, क्या कहेंगे? हम यही चाहेंगे कि अमीरों जो पैसा कर्ज माफ हो सकता है, लेकिन किसानों जो पैसा कर्ज माफ नहीं हो सकता। हम पूछना चाहते हैं किसानों के पास में इन किसान, एक मिनट अंकल, एक मिनट, किसानों के पास में मॉडिफाइड ट्रैक्टर खरीदने के पैसे हैं। उन 20-2200 या 1200 जो ट्रैक्टर लेके दिल्ली बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, उनके अंदर डीजल पेट्रोल भरवाने का पैसा है किसानों के पास। 4 करोड़ की जी वैगन मर्सिडीज गाड़ी खरीदने का पैसा है किसान के पास, लेकिन अपना 70-80 हजार का लोन भरने का पैसा नहीं है किसान के पास। देखिए मतलब मॉडिफाइड कारें ले सकते हैं, लेकिन ऐसे एक कर्जा नहीं अपना भर सकते। नहीं, आप ये कह रहे हैं मॉडिफाइड कार हैं, लेकिन जो विदेश है, सुन लीजिए, जो पैसा लेकर भारत या विदेश भागे उनके पास नहीं था मान के पास एरोप्लेन खरीदना पड़ा। कांग्रेस ने दिया। जो विपक्ष के बैठे हुए ना, इन श्रीमान जी से पूछिए कि जो पैसा दिया बड़े बड़े उद्योगपतियों को, वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने दिया। इन्हें आंकड़ों की पता नहीं है श्रीमान जी को। कांग्रेस 85 लाख करोड़ इसीलिए उन्हें बदनाम करते हैं कि भैया कहीं ना कहीं उनका भी गुजरात से कनेक्शन है, मोदी जी का भी गुजरात। क्या एक चीज है कि देखिए जो हिंदुस्तान का किसान है वो इस टाइम इतना बिजी है कि उसे ये उपद्रव करने का समय नहीं है। मतलब उपद्रव कर रहे हैं, अपनी मांगे लेके आए हैं। तो आप इन्हें किसान कह रहे हैं, किसान नहीं है ये, एक्चुअली किसान नहीं है ये, किसान ये उपद्रवी है। हाँ, कैसे कह सकते हो? देश में आग लगाना चाहते हैं ये वो उपद्रवी हैं। मैं तो आप इन्हें किसान कैसे कहते? किसान पे समय नहीं है। अभी होली के बाद फसल कटने वाली है। मैं किसान परिवार से हूँ और बागपत से रहने वाला हूँ, बागपत क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और 15 दिन में एक बार गाँव जाता हूँ, वहाँ सबसे मिलता हूँ। किसान बहुत बिजी है इस टाइम, फसल काटेगा अभी होली के बाद। देखिए
अन्नदाता बारंबार इस प्रकार से बॉर्डर पे आएंगे, कैसे देश के अंदर अन्न आएगा? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि ये इतनी महंगी गाड़ी 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी पे बैठ के चाय की चुस्की भर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये किसान है और 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, तो ये कहाँ? चाय बिना पिए कठोर ठंड में यदि आ गए तो चाय पियो वो करोड़ रुपए की गाड़ी 1.5 करोड़ की 2 करोड़ की गाड़ी पे बैठ के, हाँ तो फिर और अब ये देखिए तो ये किसान कहाँ से हो गए? किसान तो हम दिखाएंगे गांव कूचे कूचे जाके तो देखिए, वहाँ इंटरव्यू लीजिए किसानों का। एक मैया ने बोला कि इन मैया ने बोला कि वो किसान बैठे हैं वहाँ पर, ये जो किसान नेता बने हुए बैठे हैं, टिकेश साहब थे पिछली बार, अभी और भी बहुत सारे किसान नेता बने हुए बैठे हैं जो इन किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बातचीत करने में लगे हुए। मैं एक बात ही कहना चाहूंगी, ये हरियाणा पंजाब में जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ इनके घर के पास में जाकर देखिए कि ये किसी आलीशान घर में रहते हैं या सच्ची में खेती बाड़ी करते भी हैं या नहीं करते हैं, ये सच में किसान है भी या फिर ढोंगी बने फिर रहे हैं। ये जो पीके मूवी में देखा था ना मैंने, मतलब वो लगा हुआ था कि रॉन्ग नंबर है, ये सच्ची में रॉन्ग नंबर है। ये कोई फिरकी ले रहा है इनकी भी कि किसानों को भड़काएंगे और फिर से बीजेपी का नाम खराब करवाएंगे। क्या लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों को देखकर ये सारी चीजें की जा रही, बिल्कुल की जा रही है मैम, क्योंकि ओपोजिशन को पता है कि जनता की पसंद कौन है, जनता किसे फिर से मौका देने वाली है। अब ओपोजिशन ये सोच रही है अगर हम जीत नहीं सकते तो क्या हुआ, बदनाम तो कर ही सकते हैं। अब बदनाम मतलब बदनाम करने की साजिश है ये। बदनाम करने के लिए वो किसी भी हद तक कितना मानते हैं इस बात को कि बदनाम करने की साजिश है? ये बदनाम नहीं, अपना अधिकार मांगने चाहिए। हाँ, अधिकार, ये ऐसा अधिकार, ये ऐसा अधिकार आज इस 9वें नंबर से वो व्यक्ति जो बैठा है ऊपर, जो सारा प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, LPG तो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन नहीं माना जा रहा है। हाँ, इस 9वें नंबर से 3रे नंबर पे आ जाए व्यक्ति वो। श्रीमान जी से पूछे कौन सा अधिकार, जो कुल भारत का बजट जो कुल भारत का बजट 45 लाख करोड़ का है, इधर आओ इनसे पूछो, कुल बजट 45 लाख करोड़ का, उसमें से 40 लाख करोड़ खर्च कर दिया जाए, तो इन श्रीमान जी को पूछो कौन सा अधिकार मांग रहे हो? ये जब सारा ही पैसा चला जाएगा तो इस देश के लिए बचेगा क्या? कौन सा अधिकार मांग रहे हैं? पूछा इनसे, इन्हें आंकड़े नहीं पता, इन्हें देश के बारे में नहीं पता, ये कुछ जानते नहीं, ये किसी विशेष पार्टी से कनेक्टेड होते हैं और ये जो है इनका धंधा यही है